हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम इकोनॉमिक्स के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसमें हम जानेंगे समझेंगे किस चीज़ के बारे में, यूटिलिटी के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, टाइप्स, एप्लीकेशन, यूजेस और भी बहुत सारी चीज़ें। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। देखो यार, बात करते हैं सबसे पहले यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की कई सारी वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुकी हैं, सो आप देख सकते हो। ये 4th पार्ट है उसका। सो लेट्स डिस्कस यूटिलिटी। सो यूटिलिटी इज़ अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी क्या चीज़ है कि मान लो कोई भी चीज़ आपने ली, कोई भी सर्विस ली, कोई भी चीज़ खरीदा, कोई भी खाने की चीज़ हुई या फिर कोई भी प्रोडक्ट हुआ, उससे आप कितने सेटिस्फाई हो, उसके ऊपर ये बात हो रही है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर दैट इंडिविजुअल्स ड्राइव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विसेज, सेम थिंग। ठीक है, सो इट्स अ क्रूशियल कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स इकोनॉमिस्ट टू एनालाइज कंज्यूमर चॉइसेस एंड बिहेवियर। सो यूटिलिटी ओवरऑल ऐसा ही है कि भाई बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं, इसके थ्रू यूटिलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई कंज्यूमर को क्या चीज़ पसंद आ रही है, कितना वो सेटिस्फाई हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी कई तरह की होती हैं। सो टोटल यूटिलिटी, टोटल मतलब टोटल, आपने एक पिज़्ज़ा खाया, 2 पिज़्ज़े खाए, 3 पिज़्ज़े खाए, जितने पिज़्ज़ा खाए उन सब का टोटल सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिला, उसको एक तरह से कहेंगे टोटल यूटिलिटी। सेम डेफिनेशन है, द टोटल यूटिलिटी इज द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें, इफ़ यू ईट 3 स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा, द टोटल हैप्पीनेस यू गेट फ्रॉम ऑल 3 स्लाइसेस कंबाइंड इज योर टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सेम थिंग। सो अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। सेकंड पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल क्या होता है? कोई चीज़ मार्जिन मतलब एक पहली चीज़ को कंज्यूम किया और उसके बीच का जो गैप सेकंड चीज़ को कंज्यूम करने का, कितना सेटिस्फैक्शन घट जाता है या मार्जिन कितना हो जाता है, तो उसकी बात हो रही है। सो यहाँ पे अगर डेफिनेशन आप डिस्कस करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट और अ गुड और सर्विस। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मान लो एक पिज़्ज़ा आपने खाया और उसके बाद में एक दूसरा पिज़्ज़ा जो खाया उसको ही मार्जिनल यूटिलिटी कह लेंगे आप, कि कितना और आपको सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है, तो मार्जिन हो गया एक तरह का। अब इसमें एक और चीज़ आती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस लॉ स्टेट्स दैट एज यू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स, द एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ईच न्यू यूनिट टेंड्स टू डिक्रीज। अगर मान लो आपने एक पिज़्ज़ा मंगाया जिसमें 6 स्लाइस है, पहला स्लाइस खाया आपको बड़ा अच्छा लगा, दूसरा स्लाइस खाया आपको अच्छा लगा बट उतना नहीं जितना पहले स्लाइस में आपको मज़ा आया, फिर आपने तीसरा खाया तो धीरे धीरे वो सेटिस्फेक्शन, वो इंटरेस्ट उस पिज़्ज़ा में आपका घटता जाएगा। तो जो मज़ा पहले स्लाइस को खाने में है पिज़्ज़ा के, वो आपके छठे स्लाइस में नहीं आने वाला है। आएगा, अच्छा लगेगा लेकिन उतना नहीं लगेगा। सो उसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेम चीज़ आप एप्पल को ले लो। अगर आपने एप्पल खाया पहला बार, अगर एप्पल को खाया, आपको बहुत मन कर रहा है एप्पल खाने का, आपने पहली बार उसका बाइट लिया, बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, फिर धीरे धीरे उसको आप कहोगे कि यार ठीक है बस बहुत है। दूसरा एप्पल आपको दिया जाएगा तो आप शायद ना भी खाओ, अगर खाओ भी तो थोड़ा बहुत ही खाओगे, उतना मज़ा नहीं आएगा पहले जितना। तो सेम चीज़ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो एग्जाम्पल, द फर्स्ट स्लाइड द सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये उसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। तो डेफिनेशन इसकी क्या रहेगी? कार्डिनल यूटिलिटी असाइन अ न्यूमेरिक वैल्यू टू द सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम अ कंजप्शन मेकिंग इट मेजरेबल। इसमें आप मेजरमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, रेटिंग योर हैप्पीनेस फ्रॉम कंज्यूमिंग अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। आपने एक रेटिंग दे दी कि भाई हाँ, पहली स्लाइस में मेरे को इतना अच्छा लगा, सेकंड स्लाइस में आपको इतना अच्छा लगा, थर्ड स्लाइस में आपको इतना अच्छा लगा, 1 to 10 में। ठीक है, सो और फोर्थ आ जाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। इसमें आप डेफिनेशन देखोगे तो ऑर्डिनल यूटिलिटी रैंक्स प्रेफरेंसेस इन ऑर्डर ऑफ सेटिस्फैक्शन विदाउट असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के आप इसमें सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे हो एक तरह से, या फिर प्रेफरेंसेस देख रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे बात करेंगे तो इसमें समझेंगे हम प्रीफरिंग पिज़्ज़ा ओवर सैलेड। मान लो आपको सलाद दिया जाए खाने को और आपके साथ साथ एक पिज़्ज़ा भी रख दिया जाए, तो आप क्या चॉइस करोगे?
बहुत सारे, अगर आपने फिटनेस के ऊपर फोकस हो तो मे बी आप सलाद करो, लेकिन ज़्यादातर लोग आप में से पिज़्ज़ा को सेलेक्ट करेंगे या फिर समोसा या फिर बर्गर या फिर चाउमीन, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा को चूज़ करेंगे। सो सेम चीज़ है, उसी को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। सो बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कितना चाहिए आपको सर्टिफिकेशन या फिर कितना आपको पसंद आएगा। सो दिस इज़ समथिंग। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और यूजेस की। So utility theory helps in various real world application uses such as marketing, policy making, behavioral economics, ठीक है, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करती है। और ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटी वी कैन गेन इनसाइट फ्रॉम कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस, एनेबलिंग मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, पॉलिसी एंड पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। सो ओवरऑल यूटिलिटी को स्टडी करके आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो एज अ बिजनेसमैन। आप बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके ऊपर और अच्छे से रिसर्च करके आप चीज़ों को कर सकते हो। इसमें हेल्प आपको मार्केटिंग में मिलती है। बिजनेस यूज द यूटिलिटी टू डिज़ाइन प्रोडक्ट दैट मीट्स कंज्यूमर नीड्स एंड मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑल्सो। पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट्स यूज यूटिलिटी एनालिसिस टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन पब्लिक वेलफेयर। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी हेल्प्स explain how psychological factors influence economic decisions, ठीक है। सो these are all the things which is comes under utility and the practical application or uses of utility, ठीक है। सो आशा करता हूँ गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ यूटिलिटी के बारे में या सिर्फ एक तरह से कहें तो सेटिस्फेक्शन के बारे में फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस समझ आया होगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में